अस्सलाम अलैकुम। और इसकी तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? शेर आ रहा है इंशाल्लाह, जल्दी शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह। दोस्तों आज बात करते हैं, ये शेर तो मेरे साथ ही रहता है, आपको पता है। आज बात करते हैं शहबाज शरीफ की और मौलाना साहब की जो मुलाकात हुई है ना, उसकी आपको एक दो अच्छी बातें और एक दो सही बातें नहीं हुई जो वो मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो शहबाज शरीफ साहब की मुझे समझ नहीं आती। अभी पिछले हफ्ते जब जनूबी पंजाब का दौरा भी किया गया तो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की तरफ से ये पूरी रट लगाई गई कि जनाब इलेक्शन 2023 में ये होगा, इलेक्शन 2023 में ये शेर आएगा, इलेक्शन 2023 में। तो मैंने उनको सबको मना किया कि आप 2023 की बातें क्यों करते हैं? अभी उसमें 2 साल पड़े हैं, फिर इलेक्शन कराते कराते 2.5 साल पड़े हैं, आवाम का कचूमर निकल गया है महंगाई से, और आप 2023 की अभी सी बात करना शुरू कर दी है आपने। वो जो लॉलीपॉप आपको मिला है, खैर उसके ऊपर फिर आज ये मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे मुलाकात की है और ये अचानक मुलाकात हुई है। सिर्फ मौलाना साहब ने इतना टाइम दिया है जितने टाइम में देसी मुर्गी तैयार हो के ना गल जाती है, पक जाती है, वो वाला। मौलाना साहब को शहबाज शरीफ साहब ने खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ दिया है। देसी मुर्गी पकवाई थी, कोरमा, हलवा, चावल, डिशें, ये सारी डिशें थी। इसलिए कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने सिर्फ इतना टाइम दिया है जितनी देर में देसी मुर्गी या देसी बकरा जो गल जाता है ना, उतना टाइम दिया है कि मैं आ रहा हूँ भाई, ठीक है। उन्होंने सुबह फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और दोपहर को वो पहुँच गए। खैर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, हमारे सामने सारी चीज़ें वो आई हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। तो एक तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आना चाह रहा था, मुझे हज़रत ने मजबूर किया है, मौलाना साहब ने। ये बात उनकी गलत थी, ये उनकी बात गलत थी, ठीक है। और फिर जो उन्होंने बात मुतालबा किया ना, वो सही था कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। आज ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन फौरी तौर पे कराया जाए, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आवाम से बर्दाश्त नहीं होता। और इस चीज़ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको कायल की है। ऐसे ये बयान नहीं हुआ, ऐसे ये मुलाकात नहीं हुई कि तुसी को जी और राह चलते मुलाकात जिस तरह साढ़े दोस्त सानू मिलते हैं, आओ जी मलिक साहब कितने रहते हो, आओ जी भट्ट साहब आओ जी, वो बात नहीं है। ये स्पेशल मुलाकात की गई है और उसमें एजेंडे में मौलाना साहब के ये शामिल था कि मैंने उनको कहना है कि इलेक्शन फौरी का मुतालबा करो, प्रेशर डालो। इस वक्त इमरान खान प्रेशर में है ना, आप प्रेशर डालें। अच्छा ये बात तो ठीक थी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा दोस्तों आपको एक बात कहता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कभी मुतमईन नहीं होऊंगा। जो खूबियाँ मरीम नवाज़ के अंदर है ना, अगर मुकाबला किया जाए ना, आप यकीन करो शहबाज शरीफ साहब हालांकि बड़े हैं, चचा भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। एक तो आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करेंगे, आप देखना ये सहाफ़ियों से भागते हैं, सहाफ़ियों के सवालों से भागते हैं। जैसे कोई सवाल ना पकड़ा जाए या कोई वीडियो ना निकल आए, या ऐसे जैसे थोड़ा सा हल्का फुल्का कह दें कि जैसे कोई बंदा कहता है ना मेरा राज ना निकल आए, तो ये सहाफ़ियों से भागते हैं। मौलाना साहब को भी भगा के ले जाते हैं, बस जी बस 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 बस। भाई क्यों सियासतदान, अब मैं छोटा सा सियासतदान हूँ, मैं कहता हूँ मेरे साथ आएँ जी 20 सहाफ़ी हैं, मुझसे वो 2 घंटे बातें करें, मैं अच्छा है मेरी बात आवाम तक पहुँचेगी। वो भागते हैं, भागते हैं। जबकि मरीम नवाज साहबा कहती हैं आओ जी मेरे को जो पूछना है तुसी पूछो। मरीम नवाज साहबा एक एक ऐसे चोट लगाती हैं, मज़े मज़े की बातें करती हैं कि ये शेर याद आ जाता है, असली शेर। अच्छा जी, अब जो उन्होंने बुरी बात की है ना, जो मुझे बुरी लगी है, जो अंदर की बात निकली है, बाहर निकली है,
मौलाना फजल रहमान साहब को जी शहबाज शरीफ ने मना लिया है कि बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को फिर साथ मिलाएंगे। नहीं, गलत गलत गलत। ये शहबाज शरीफ चाहते ही नहीं है कि फिर इलेक्शन हो और जल्दी इलेक्शन हो, ये नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी वालों ने कह दिया है कि यार हम नहीं इस्तीफे देंगे, हम इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। आज पंजाब में देखें, मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया है कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, जो फयाजुल हसन चौहान ने किया है। लेकिन ये उधर से आज पीपल्स पार्टी के हैदर गिलानी, इसका यूसुफ गिलानी का बेटा, उन्होंने उनके साथ मिल के क्रिकेट खेली है। वो अपोजिशन के तौर पे गए हैं। इन्होंने नून लीग को दावत दी थी, फयाजुल हसन चौहान नून ने कहा जी थोड़ा साड़ा खेडने वाला है, मजाक कोई नहीं, हम नहीं खेलते। ठीक किया। लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले खेले हैं। वो पीपल्स पार्टी वालों ने यूसुफ गिलानी से, आपको पता है कितना बड़ा धोखा करके हुकूमती वोट लेके वो अपोजिशन लीडर बने हैं। तो जब वो टेस्टेड बंदे हैं तो शहबाज शरीफ साहब क्यों ज़ोर लगा रहे हैं जी ये तहरीक कामयाब ताकि और ना हो। पहले भी उन्होंने छुरे घोंपे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के तिलों में तेल नहीं है। मैं मजबूरन ये बात एंड पे कह देता होता हूँ, हालांकि मेरी बात कहीं और जा रही होती, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे ना, ये इसको वो लॉलीपॉप इसके जहन में है कि भाई मुझे जो लॉलीपॉप दिया गया है ना वो सही है और उसके ऊपर ही सारा कुछ होगा। वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। अब इसका क्या करें, आप बताएं जी क्या करें। मरीम नवाज़ का थोड़ा सा मसला ये है, अभी शहबाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं हुई, लेकिन उनके ऊपर इतने केस हैं कि कुछ भी हो सकता है। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर, मैं इनका मुस्तकबिल देख रहा हूँ, बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बतौर वकील केस इनका स्टडी किया है ना, मरीम नवाज़ साहबा फुल बरी होने वाली हैं, कैप्टन सफदर बाइज़्ज़त बरी होने वाले हैं और इनका ही होगा। आप कैप्टन सफदर की जो दलेराना क़ुव्वत है ना, उसको आप भूल नहीं सकते। उनमें बड़ी दलेराना क़ुव्वत है, बड़े बोलते हैं वो असम्बली के, चाहे वो कोई मजहबी मसला हो, सियासी मसला हो, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करनी हो, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं और माशाल्लाह बड़ी कादावर शख्सियत है। ठीक है, तो इनका ही मुस्तकबिल है। चूँकि अभी मरीम नवाज़ साहबा क्लियर नहीं हो रही, इसलिए ये हो रहा है। अब मैंने जो ये वीडियो बनाई है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को फिर खुदा का वास्ता दे रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को साथ ना मिलाएं। मैंने कितनी वीडियो बनाई है, मैंने कहा अव्वल तो नून लीग अकेले काम करे, अकेला काम करे। अगर अकेला नहीं करना चाहती तो बस मौलाना फजल रहमान साहब, बस ये दो पार्टियाँ। बाकी चले ठीक है, हमारी तरह की पार्टियां हैं साथ, वो साजिद मीर साहब दे रहे हैं, वो देते हैं, हमेशा देते हैं, और सेनेटर भी नवाज शरीफ उनको बनाते हैं, नेक आदमी है साजिद मीर साहब। अब पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना, नहीं नहीं नहीं। ओ भाई, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, इधर नून लीग वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है। ठीक है, चाहे जो भी उसमें मरीम नवाज साहब बने या शहबाज शरीफ बने या नवाज शरीफ आके बने, इनका आपस में मुकाबला, ये इकट्ठे नहीं चल सकते, ये एक दूसरे को डाज देंगे। इसलिए उनको साथ मिलाना अक्लमंदी नहीं है और वो टेस्टेड लोग हैं। शहबाज शरीफ ने जी मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया है कि वो जी बिलावल भुट्टो को फ़ोन करें और उनको कहें आएँ जी। गलत गलत गलत, ये गलत काम है। आप दोस्तों बताओ जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये शहबाज शरीफ साहब का गलत अप्रोच है ना, कि वो दोबारा पीपल्स पार्टी को दोबारा साथ मिलाने का मौलाना को ज़ोर दे रहे हैं कि बिलावल को साथ मिलाओ। क्या वो सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों ये है कि 16 अक्टूबर को फैसलाबाद के धोबी घाट में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है, मौलाना फजल रहमान ने भी कर दिया है, और उसमें यही मुतालबा रखा जा रहा है कि फौरी तौर पे नया इलेक्शन कराया जाए। ये फौरी तौर पे हो रहा है। अब इमरान खान का जो हनीमून का पीरियड ख़त्म हुआ है ना, आपको पता ही हनीमून का पीरियड ख़त्म हो गया, अब वो दबाव में आ गए हैं। दबाव में बंदा जो जब चौका छक्का मारता है ना, वो आउट होता है।
اس وقت عمران خان فل دباؤ میں ہے، فل دباؤ میں، کیونکہ نکا اور نکے دا ابا انہاں دی لڑائی شروع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لڑائی میں، ٹھیک ہے؟ کٹی کٹا بھی نکل سکتا ہے، اگر تسی چاہو نا تو کٹی کٹا بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جلسے کیے جائیں، نون لیگ علیحدہ بھی جلسے کرے، خدا کے لیے خدا نون لیگ علیحدہ جلسے کرے، مہنگائی کے خلاف جلسے کرو نون لیگ والے بھائیوں بہنوں، ٹھیک ہے؟